दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो एक ऐसे पुराने स्कूल की सच्ची घटना है जिसके कुछ क्लासरूम्स किसी खास कारण के वजह से सालों से बंद पड़े थे। पर वो कारण क्या थे ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को हम श्रुति के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये घटना मेरे साथ साल 2017 में घटा था, जब मैं गर्ल्स स्कूल के 10th क्लास में थी। हालांकि स्कूल के प्राइवेसी के वजह से मैं अपने स्कूल का नाम नहीं बता सकती, लेकिन जब मैं उस स्कूल में पढ़ती थी तब वो 3 मंजिला हुआ करता था। पर उनमें सिर्फ 2 ही मंजिल ऐसे थे जिनको हम सभी यूज करते थे, और वो था पहला और दूसरा मंजिल। तीसरे मंजिल में जाने से टीचर्स ने हम सभी को मना किया था। यहाँ तक कि टीचर्स को भी वहाँ जाना प्रिंसिपल के तरफ से सख्त मना था। पर फिर भी सेफ्टी के लिए स्कूल वालों ने तीसरे मंजिल की सीढ़ियों में ही एक लोहे का दरवाज़ा बनवाया था, जो कि 2017 से भी कई साल पहले की बात है। खैर, उन दिनों एग्जाम भी नज़दीक आ चुके थे, लेकिन स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा होने की वजह से ना चाहते हुए भी प्रिंसिपल को तीसरा मंजिल खुलवाना पड़ा, ताकि एग्जाम के प्रोटोकॉल के हिसाब से सभी बच्चे एक दूसरे से अलग बैठे। हालांकि एग्जाम शुरू होने में अब भी कुछ दिन बाकी थे, लेकिन उस तीसरे मंजिल में क्या है ये जानने के लिए मुझ जैसी और भी लड़कियां एग्जाम के दिनों का इंतज़ार नहीं करती, क्योंकि हम सभी को ये जानना था कि तीसरे मंजिल में आखिर ऐसा क्या है जिसके वजह से उसे बंद रखते हैं। हालांकि तीसरे मंजिल जाने की कोशिश में बहुत सारी लड़कियां टीचर से डांट खा चुकी थी, इसलिए उसी डर से मैंने अपने दोस्तों के साथ एक पीरियड बंक करके तीसरे मंजिल पर जाने का प्लान बनाया, जो कि उतना आसान तो नहीं था। लेकिन 3-4 कोशिशों के बाद हम सभी तीसरे मंजिल पहुंच गए थे, जहां के सभी क्लासरूम सालों से बंद होने की वजह से धूल और मकड़ी के जालों से भरे हुए थे, जो कि बिल्कुल नॉर्मल था। इसलिए मैं ये सोचने लगी कि आखिर स्कूल वालों ने तीसरे मंजिल को बंद क्यों किया था, जिसमें इसी बीच मेरी नज़र मेरे बाएं तरफ के क्लासरूम में पड़ी, जो कि सबसे आखिर में था, जिसमें कुंडी लगा हुआ देखकर मैं अपने दोस्तों के साथ उसे भी देखने चली गई और दरवाज़ा खोलकर देखा कि वो रूम बाकी के क्लासरूम से बहुत बड़ा है, जिसके आधे हिस्से में बेंच वगैरह रखे हुए थे और आधे में एक छोटा सा लाइब्रेरी था। इसलिए उसे करीब से देखने के लिए हम सभी उस रूम के अंदर चले गए, लेकिन उस रूम में बाकी रूम के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही अंधेरा था। जहाँ पर बेंच का हिस्सा पार करते ही मुझे अचानक से ठंड का एहसास हुआ, लेकिन क्यों, इसका कारण ना तो तब मुझे पता था और ना ही मेरे दोस्तों को, जो कि मेरे तरह ही ठंड को महसूस कर रहे थे। हालांकि ये सब तब मुझे उतना अजीब नहीं लगा, क्योंकि तब हम सभी के बीच डर का एक माहौल बना हुआ था, क्योंकि वो रूम बाकी रूमों से कुछ ज़्यादा ही डरावना था। इसलिए उसी को लेकर हम सभी एक दूसरे को डरा रहे थे, जिसमें इसी बीच हम सभी को किसी चीज़ का आवाज़ आया, जो कि उसी लाइब्रेरी के अंदर से आ रहा था। पर डर लगने के कारण मेरे सारे दोस्त अपने क्लास में वापस जाने लगे। पर इसमें अजीब बात ये थी कि जब वो सभी वापस जा रहे थे तब ना तो मैंने उन्हें देखा था और ना ही उनके जाने का आवाज़ सुना था। इसलिए मैं बेफिक्र होकर उसी आवाज़ की ओर बढ़ने लगी, जो कि उस लाइब्रेरी के बुक शेल्फ की ओर से आ रहा था। लेकिन वहाँ जाकर मुझे कुछ नहीं दिखा, बल्कि वहाँ पर मुझे एक बार फिर से किसी भारी चीज़ के गिरने का आवाज़ आया। इसलिए ये सोचकर कि शायद से वो मेरे दोस्त हैं, मैं उस लाइब्रेरी के आखिरी हिस्से में चली गई। पर वहाँ पर मैंने जो नज़ारा देखा उसे शायद मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। मैंने देखा
कि स्कूल की ड्रेस में एक लड़की पंखे से लटकी हुई है, लेकिन उसका चेहरा मुझे दिखाई नहीं दिया क्योंकि वो उसके बालों से ढका हुआ था और उसका दुपट्टा उसके गर्दन से होते हुए पंखे से बंधा हुआ था, जो कि इतना भयानक नज़ारा था कि मैं उसे देखकर वहीं बेहोश हो गई। और जब मुझे होश आया तब मैं प्रिंसिपल के रूम में थी, जिन्होंने मेरे पेरेंट्स को भी बुला लिया था ताकि वो मेरे इन कारनामों के बारे में उन्हें बता सके। हालांकि प्रिंसिपल के ऑफिस में मेरा उनके बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, क्योंकि मेरा सारा ध्यान उसी पर था जो कि मैंने उस क्लासरूम में थोड़ी देर पहले देखा था, जिसके बारे में मैं चाहकर भी डांट खाने के डर से किसी को बता नहीं सकती थी। इसलिए मैं चुपचाप अपने पेरेंट्स के साथ घर चली गई, ये सोचकर कि धीरे धीरे मैं ये सब भूल जाऊंगी। पर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद से मुझे हर रात उसी लड़की के सपने आने लगे थे जिसको मैंने उस रूम में देखा था, जिसके वजह से मैं अक्सर डर के मारे रात को जाग जाती थी। हालांकि मैंने फिर भी इसके बारे में किसी को नहीं बताया, जो कि शायद से मेरा सबसे बड़ा गलती था, क्योंकि ऐसा करते करते एक दिन जब मेरे घर पर कोई नहीं था तब मैं खुद को फांसी लगाने की कोशिश कर रही थी। जिसकी अद्भुत बात तो ये है कि मुझे आज भी इस घटना के बारे में कुछ याद नहीं है, क्योंकि तब मैं होश में नहीं थी। इन सब के बारे में मुझे असल में मेरे पिता ने बताया था, क्योंकि उस दिन उन्होंने ही मेरी जान बचाई थी। लेकिन तब मेरे पिताजी को ये नहीं पता था कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। इसलिए मैंने अपने पिताजी को उन सब के बारे में बता दिया जो कि मैंने उस दिन उस क्लासरूम में देखा था, क्योंकि अक्सर जब भी मैं अकेली होती थी तब एक आवाज़ मेरे कानों में आकर मुझे खुद को मारने के लिए बार बार उकसा रही थी, जो कि मेरे सपनों में सबसे ज़्यादा होता था। जिसको सुनने के बाद पिताजी मुझे चाची के पास ले गए, जो कि पूजा पाठ में बहुत मानती थी। हालांकि उनके हाथ से गंगाजल पीने के बाद कुछ दिनों तक मुझे सपने आने बंद हो चुके थे, यहाँ तक कि वो आवाज़ भी मुझे और सुनाई नहीं देता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरे साथ वो सब फिर से शुरू हो गया। कब मैं आपा खोकर अपने होश में नहीं रहती थी ये मुझे ही पता नहीं होता था। पिताजी अक्सर ये कहते थे कि जब भी मैं अपने होश में नहीं होती थी तब मैं ना सिर्फ खुद को मारने की कोशिश करती थी, बल्कि उन लोगों को भी जो मुझे रोकने आते थे। जिसको देखने के बाद चाची के कहने पर मेरे पिताजी मुझे एक बड़े तांत्रिक के पास ले गए थे, जिनको अपनी पूरी घटना बताने के बाद उन्होंने ये बताया कि मैंने जिसको उस दिन क्लासरूम में देखा था वो असल में वही की एक स्टूडेंट थी, जिसने अपने मानसिक दबाव के वजह से वहाँ के लाइब्रेरी में खुदकुशी कर लिया था, जो कि उस तांत्रिक को इसलिए पता था क्योंकि मेरे से पहले भी बहुत से लोग उनके पास उसी वजह से आ चुके थे जिन्हें मेरे जैसी ही समस्या थी। इसलिए उस तांत्रिक ने मुझे मंत्रों से बंधा हुआ एक धागा देकर उसे मेरे कलाई पर बांध दिया, जो कि मेरे साथ आज भी है। हालांकि उस धागे के वजह से मुझे वो लड़की और दिखाई तो नहीं देती, लेकिन मैं आज भी उन पलों को नहीं भूली जो कि मैंने उस क्लासरूम में देखा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और उसके साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।